हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएसटी पोर्टल पर कुछ चीज़ें एक्सेप्ट होती ही नहीं है और अगर आप उनको डालने की कोशिश भी करें तो भी जीएसटी पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए कि अप्रैल मंथ में आपकी सेल ज़ीरो है, लेकिन आपके अप्रैल मंथ में क्रेडिट नोट्स हैं कुछ, तो उन क्रेडिट नोट्स को आप GSTR 1 में तो डाल सकते हैं, लेकिन GSTR 3B में नहीं डाल सकते क्योंकि क्रेडिट नोट्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और GSTR 3B नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपकी मई मंथ में उससे नेक्स्ट मंथ में आपकी सेल आ गई तो आपने उस सेल को तो GSTR 1 में डाल दिया, लेकिन आपने GSTR 3B में जो सेल डाली उसमें मई मंथ की सेल में से आपने अप्रैल मंथ के क्रेडिट नोट्स को एडजस्ट करके डाला, जिससे आपकी मई मंथ की जो GSTR 1 है और 3B है उसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो उस डिफरेंस को लेकर के डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस इशू कर सकता है और आपसे पूछ सकता है कि भाई ये डिफरेंस क्यों है। लेकिन आप सपोज़ कीजिए कि अगर किसी केस में आपको डिपार्टमेंट नोटिस ही इशू ना करे और बिना नोटिस इशू करे या बिना आपको इंटीमेट करे आपके ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी लगा दे, तो सेम इस केस में ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर जो हमारी पार्टी है उसको बिना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिए उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा दी गई। सो आइए इस केस को रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पर बोला है इन ओशन स्पार्कल लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये केस था ओशन स्पार्कल लिमिटेड जो हमारी पार्टी थी, इसमें बोला था ओशन स्पार्कल लिमिटेड द एप्लीएंट हैज़ फाइल्ड द करंट रिट पिटीशन चैलेंजिंग द असेसमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर एक रिट पिटीशन, सबसे पहले ओशन स्पार्कल लिमिटेड को एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ था जिसके अगेंस्ट उन्होंने रिट पिटीशन डाली थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस जो भी लिखे गए हैं सेक्शन 75 सब क्लॉज 4 ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो सेक्शन 75 सब क्लॉज 4 के बारे में पढ़ेंगे क्या कहता है। और यहाँ पर बोला है कि द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश by referring to chapter of the act dealing with demands and recovery noted the relevance of section 75 subclause 4 of the CGST act। तो सेक्शन 75 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, विच प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ पर्सन इज चार्जेबल विद टैक्स एंड पेनल्टी और इन केस any adverse action is contemplated against such person under this act an opportunity of hearing must be provided to him on his request। तो सेक्शन 75 सब क्लॉज 4 क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर आप कोई भी टैक्स या पेनल्टी लगा रहे हो या आप उसके अगेंस्ट कोई एडवर्स एक्शन लेने वाले हो, या जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट यहाँ पे कोई एडवर्स एक्शन लेने वाला है, अंडर दिस एक्ट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू हिम ऑन हिज रिक्वेस्ट। तो आपको पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उस पर्सन को प्रोवाइड करनी होगी जिस पर्सन पर आप कोई भी टैक्स या पेनल्टी लगाने जा रहे हो या फिर कोई एडवर्स एक्शन लेने जा रहे हो। नोटेड सच अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इज़ इंडिस्पेंसिबल एंड इट इज़ टू ऑलवेज फॉलोड। और उसके बाद बोला है नोटेड दैट व्हेन द असेसमेंट अथॉरिटी इनिशिएट एन एडवर्स एक्शन अगेंस्ट द अपीलेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ अपीलेंट फेलिंग टू फाइल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दी शो कॉज नोटिस। तो यहाँ पर बोला है कि जो अपीलेंट था यानी कि ओशन स्पार्कल लिमिटेड, उसको जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसके अगेंस्ट वो ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करा। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है, असेसमेंट अथॉरिटी, उन्होंने उसको अगेंस्ट एक एडवर्स एक्शन इनिशिएट कर दिया और AA जो असेसमेंट अथॉरिटी थी उसने डिमांड को कंफर्म कर दिया। डूइंग सो तो क्या हुआ, दी असेसमेंट अथॉरिटी शुड हैव फॉलोड द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 75 सब क्लॉज 4 ऑफ द CGST एक्ट। तो यहाँ पर बोला कि असेसमेंट अथॉरिटी को जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 75 सब क्लॉज 4 में वो उसे फॉलो करनी चाहिए। उसके आगे उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पर कि held that the impugned order be set aside not only on the ground of deviation from the mandatory provisions of section 75(4) but also on the ground of violation of principle of natural justice। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ने जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई या फिर कोई भी एडवर्स एक्शन दिया वो वॉयलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। द मैटर देयर बाय रिमांडेड बैक टू द असेसमेंट अथॉरिटी फॉर पासिंग एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर आफ्टर गिविंग द अपीलेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर पास किया गया उसको रिमांडेड बैक किया गया अपीलेट अथॉरिटी को कि वो कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे और आफ्टर गिविंग एन अपीलेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो पहले जो अपीलेंट है उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाए, उसके बाद एक अप्रोप्रिएट एक्शन पास किया जाए, अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाए। सो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट केस था जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। ऐसे ही और केस जानने के लिए और केस देखने के लिए आपको जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।